फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब? आशा करती हूँ स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे, मज़े में होंगे और पॉजिटिव फील कर रहे होंगे। आपको हमेशा पॉजिटिव फील करना है क्योंकि एक पॉजिटिव थॉट आपकी लाइफ में 100 गुना पॉजिटिविटी अट्रैक्ट करता है, राइट? और आज के इस रीडिंग में हम देखेंगे आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स आपके लिए। इस वक्त क्या सोच रहे हैं, क्या फील कर रहे हैं, आपसे क्या बात करना चाहते हैं और आपकी एनर्जीज भी चेक करेंगे। ठीक है, चैनल पे नहीं हो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इस वक्त इस वीडियो को लाइक कर लीजिए। लाइक करने से एनर्जीज एक्सचेंज हो जाती है। अगर आपको आपकी पर्सनल रीडिंग करानी है, स्क्रीन पे दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हो। वहाँ पे आपको डिटेल्स मिल जाएगी, कॉल कैसे बुक करने हैं। ठीक है, एंजल्स क्रिस्टल, ब्रेसलेट क्रिस्टल या क्रिस्टल्स के जो भी प्रोडक्ट्स लेने हैं, सेम नंबर पे कांटेक्ट करना है। मेरा सिर्फ एक नंबर है जो वीडियो में डिस्क्रिप्शन में है। कमेंट में आए नंबर पर आपको रिप्लाई नहीं करना है। ठीक है, तो इस वक्त आपकी एनर्जी सबसे पहले चेक कर लेते हैं। आप आपके पर्सन के लिए क्या फील कर रहे हो, आपकी फीलिंग्स आपके पर्सन के लिए। पेज ऑफ पेंटिकल्स, 3 ऑफ सोर्स, 3 ऑफ वैंड्स, द चैरियट, 5 ऑफ पेंटिकल्स, डेथ, एस ऑफ वैंड्स, नाइट ऑफ सोर्स और बॉटम के एनर्जीज में आया है 4 ऑफ कप्स। ठीक है, आपके पर्सन की फीलिंग्स देख लेते हैं इस वक्त आपके लिए। तो मैसेज दीजिए यूनिवर्स, इस वक्त मेरी यूनिवर्स के पार्टनर की फीलिंग्स मेरी यूनिवर्स के लिए क्या है। मेरी यूनिवर्स के पार्टनर की फीलिंग्स मेरी यूनिवर्स के लिए क्या है। पेज ऑफ पेंटिकल्स, आपके पर्सन की फीलिंग्स में भी पेज ऑफ पेंटिकल्स, द फूल, एम्प्रेस, 5 ऑफ कप्स, एम्परर, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, क्वीन ऑफ सोर्स, 2 ऑफ कप्स और बॉटम के एनर्जीज में आया है जस्टिस। कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, कर्क, वृश्चिक, मीन राशि और एरीज, लियो, सजिटेरियस में सिंह, धनु राशि आपके आपके पार्टनर की हो सकती है। नंबर 1 2 3 4 5 7 8 17 18 13 10 9 19 5 15 2 आपके आपके पर्सन के बर्थ डेट्स हो सकते हैं। नंबर 111 आपको एंजल नंबर दिख रहा होगा, न्यू बिगिनिंग को शो कर रहा है, गुड न्यूज को शो कर रहा है। आपके पर्सन आपकी लाइफ में बहुत कुछ बड़ा बदलाव आने वाला है, आपको ये बता रहा है। ठीक है, बहुत सारी चीजों की न्यू बिगिनिंग्स होने वाली है। नंबर 444 आपको एंजल नंबर दिख रहा होगा, जो कि आपके रिश्ते में जो भी ऑब्स्टेकल्स है, आपको बिल्कुल टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। या तो आपके ओवरऑल लाइफ में भी कुछ भी प्रॉब्लम चल रही है, सब प्रॉब्लम सब खत्म होने वाली है और आपके उस सारे प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन मिलने वाला है। ठीक है, अगर इस वक्त आपके फीलिंग्स की बात करूं तो आप अपने पर्सन को हो सकता है कि बहुत ज्यादा एफर्ट्स लगा रहे हो, एक्शंस ले रहे हो, मनाने की कोशिश कर रहे हो, लेकिन आपके पर्सन आपका करंट में बहुत दिल तोड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, आपकी एक भी बात पर्सन सुनते नहीं है, आपके लिए बिल्कुल भी अवेलेबल नहीं रहते हैं। आपने कहीं ना कहीं ये रिश्ता डेथ मान लिया है, सब कुछ खत्म हो चुका है। 5 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी से कि आप बहुत ज्यादा डिमोटिवेट फील करते हो। इस पर्सन के बिना शायद ही आप कभी भी अपनी जिंदगी में कुछ बेटर कर पाओगे, शायद ही आप फिर से आप कभी किसी और के ऊपर ट्रस्ट कर पाओगे, शायद कभी मैरिज कर पाओगे। अगर आप सिंगल हो तो शायद आपने कसम ही खा ली कि अभी आप सिंगल ही रहोगे, ये प्यार व्यार कुछ नहीं होता। ठीक है, बहुत ज्यादा हार्ट ब्रेक से गुजर रहे हो, रिसेंट कम से कम 3-4 हफ्तों से आपको बहुत ज्यादा पेन हो रहा है। ठीक है, और अब कब के एनर्जी से कि आपको रिग्रेट है कि आपने ऐसे पर्सन से प्यार करा है और नहीं मतलब कोई और अगर आपको लाइक कर भी रहा है, प्रपोज कर भी रहा है, हो सकता है कि कोई एक्स आपका, ये आपका पहला रिलेशनशिप नहीं हो सकता, इनसे पहले भी कोई आपके लाइफ में 100% था और वो पर्सन भी अब आपके लाइफ में एंटर करने की कोशिश कर रहा है। ठीक है, ऑफर तो आ रहे हैं ढेर सारे, एक नहीं बहुत सारे लोग आपको लाइक करते हैं, लेकिन आपको आपके पर्सन की बहुत ज्यादा जरूरत है क्योंकि आप इमोशनली इन्हीं से कनेक्टेड हो। ठीक है, थर्ड पार्टी सिचुएशन 100% है और आपके पर्सन कहीं ना कहीं आपको ऐसी कुछ बातें बताते हैं कि जिनकी बातों में आपको मतलब 3 ऑफ हैंड्स से कि थर्ड पार्टी को छोड़ने का ख्याल ही दिखाई नहीं देता। हमेशा ये पर्सन आपको अपनी मजबूरियां शो करते रहते हैं और ये जैसे कि धीरे धीरे सब कुछ सही करेंगे, आपको ऐसे प्रोमिस करते रहते हैं। ठीक है, कब होगा ये जैसा बोल रहे हैं, कब आएगी इस रिश्ते में स्टेबिलिटी। और आज के डेट में तो पिछले 2-3 महीने हम बोल सकते हैं कि इस पर्सन ने आपको कंप्लीट नो कांटेक्ट में डाल दिया है। ठीक है, आपको डिसाइड नहीं कर पा रही हो क्या सही है क्या गलत है, क्या सच में प्यार था नहीं था। आपको वहम हो रहा था कि आपने अंधा विश्वास इस पर्सन के ऊपर कर लिया और आज इस पर्सन ने आपके सारे सपने तोड़ दिए हैं। आप डिसीजन मेकिंग प्रॉब्लम से गुजर रहे हो कि आपको इस रिश्ते में रहना चाहिए कि नहीं रहना चाहिए। ठीक है, क्योंकि ये पर्सन अगर आपसे बात करते भी है तो ये थर्ड पार्टी को साथ लेकर चल रहे हैं।
ठीक है। भगवान शिव के आपके पर्सन भक्त हो सकते हैं, हनुमान जी के भक्त हो सकते हैं, और ये अपने आप को बहुत ज्यादा टैलेंटेड समझते हैं, बहुत ज्यादा शातिर दिमाग, ठीक है। कि इनकी डिसीजंस कभी गलत नहीं होते और आपको भी इनकी डिसीजंस मानने चाहिए। ये अपने डिसीजंस आपके ऊपर जबरदस्ती से ये जैसे बोल रहे वैसे मनवाने की कोशिश कर रहे, जो कि आपको बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा, ठीक है। पेज ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जीज है कि आप इनको अभी भी कल या परसों भी आपने इनको कुछ मैसेज करा होगा, उसका भी आपके पर्सन ने आपको अभी तक रिप्लाई नहीं करा है, और आप इनके साइड से एक्शन का इंतजार कर रहे हो, ठीक है। नेगेटिविटी बहुत ज्यादा बढ़ती जा रही है, आपका माइंडसेट इस पर्सन को लेकर बहुत नेगेटिव हो रहा है, और कहीं ना कहीं नफरत सी फील हो रही है, ठीक है। अपने आप से नफरत हो रही है कि मैंने कैसे ऐसे पर्सन से प्यार करा है जो कि शायद कभी मुझसे प्यार करता होगा, शायद ये स्टार्टिंग से मुझे चीट ही कर रहा था लेकिन मैं ही समझ नहीं पाई। कहीं ना कहीं आप फंसा हुआ महसूस कर रहे हो इस रिश्ते में, ठीक है। अभी भी लगता है कि अगर ये आपसे प्यार करते तो ये आपके लिए बहुत एफर्ट्स लगाते, आपको मनाते, अगर इनसे गलती हुई भी है तो ये मतलब सरेंडर करते थे, आपको रिक्वेस्ट करके मना लेते थे, लेकिन ऐसे कोई एफर्ट्स आपको आपके पर्सन के साइड से दिखाई देते ही नहीं है। तो फिर क्या इस रिश्ते में रहना चाहिए कि जाना चाहिए? नाइट ऑफ सोर्ड्स की एनर्जीज में आपको मूव ऑन करना है कि नहीं करना आप बिल्कुल डिसाइड नहीं कर पा रहे हो, लेकिन उम्मीद है कि स्टेबिलिटी इस रिश्ते में आएगी। लगता है कि कुछ तो होगा, कुछ तो ये पर्सन करेंगे, अपने साइड से एफर्ट्स लगाएंगे, ठीक है। तो आप वेटिंग एनर्जीज में हो और हार्ट ब्रेक में हो, कुछ भी अच्छा आज की डेट में तो कुछ अच्छा आपकी लव लाइफ में आपके साइड से दिखाई नहीं दे रहा, क्योंकि मूवमेंट्स नहीं है कुछ भी, स्टक सिचुएशन से आप परेशान हो चुके हो, ठीक है। और कब तक आप इस पर्सन की बातें मानोगे और जैसे बोलेंगे वैसे करते रहोगे, तो आपको ये नहीं करना है। आपको लगता है कि ये आपकी बातें सुनता है तो ठीक है, और नहीं सुनता है तो कोई बात नहीं है, आप ऐसे ही सैड रहोगे, लेकिन इस पर्सन के सामने आप झुकने वाले हो नहीं, ठीक है। ट्रांसफॉर्मेशन होना चाहिए, रिश्ता बदलना चाहिए, सिचुएशन बदलनी चाहिए, लेकिन आप जैसे चाह रहे हो वैसे, आपके पर्सन जैसे चाह रहे वैसे आपको अपने लिए कुछ अच्छा दिखाई नहीं देता है इस रिश्ते में, ठीक है। और ये पर्सन लिटरली आपको इसीलिए जानबूझकर आपसे बात नहीं करते ताकि आप इनकी बातें मानो, ये आपको कहीं ना कहीं फील भी हो रहा है, ठीक है। तो आपने कहीं ना कहीं अब इस पर्सन के लिए एफर्ट्स लगाना बंद कर दिया है। नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन अब बहुत टाइम से चल रही है, कम से कम लास्ट 3 हफ्तों से नो कॉन्टेक्ट चल रहा है। कुछ लोगों को 3 महीने, कुछ लोगों को 3 साल भी हो चुके हैं इस रिश्ते में स्टक सिचुएशन को, ठीक है। तो ये आपके एनर्जीज है, अगर आपके एनर्जीज रेजोनेट हुई है 70% भी, अगर आपके पर्सन की फीलिंग्स की बात करो, जो आपको रिग्रेट है कि आपने ऐसे पर्सन से प्यार करा, ठीक है। आपके पर्सन को अच्छे से पता है कि इन्होंने आपके साथ गलत करा है, या आपके साथ जस्टिस करना चाहते हैं, इनको पता है कि इनको कब क्या करना है, कब कौन से स्टेप्स लेने हैं, ठीक है। इनकी आंखों पे अभी पट्टी बंधी हुई है, क्योंकि अगर ये अभी कुछ करेंगे तो शायद ही कुछ सही हो सकता है। इनके साइड से अगर देखेंगे तो इनको आपको हर्ट करते हुए भी अच्छा नहीं लगता, आपको गलत बातें बोलते हुए भी अच्छा नहीं लगता, आपको जो थर्ड पार्टी के साथ बैलेंस करने के लिए कहते हैं ये तो कोई भी नहीं कर सकता, तो आप क्यों करोगे, ठीक है। ये इनको सब पता है कि ये गलत कर रहे हैं, लेकिन ये आपसे सरेंडर करवाना ही इसीलिए चाहते हैं ताकि ये इस रिश्ते में कुछ मूवमेंट्स ला सके, ठीक है। 5 ऑफ कप्स की एनर्जीज है कि आपने जैसे प्यार इस पर्सन से करा है, इनको कभी भी ऐसा प्यार किसी से नहीं मिला। अगर इन्होंने मैरिज कर भी ली है या तो ये पहले से ही मैरिड थे, फिर भी इनको थर्ड पार्टी से ऐसा प्यार तो कभी नहीं मिला, ठीक है। तो ये आपके प्यार को खोने से डरते हैं, लेकिन ये आपको जो सरेंडर करवाना चाहते हैं ना, इसकी एनर्जीज ये है कि यहाँ पे द एम्प्रेस है और यहाँ पे द पेंटाकल्स, मतलब कि दो दो क्वीन है, और आपके पर्सन को दोनों क्वीन के साथ जस्टिस करना है, मतलब कि आप लड़का है लड़की है जो है, ठीक है। लेकिन जो भी थर्ड पार्टी है और आप भी है, आपके पर्सन ना आपके साथ कुछ गलत करना चाहते हैं और ना ही थर्ड पार्टी के साथ। इनके साइड से अगर देखेंगे तो इनको लगता है कि अगर आप इनकी बातें मानते हो तो ये आप दोनों के साथ जस्टिस कर सकते हैं। अब कैसे करना है, क्या करना है, आपको कैसे अवेलेबल रहना है, थर्ड पार्टी को कैसे खुश करना है, ये कर सकते हैं। अगर आप इनको एक मौका दो तो ये पर्सन आपको खुश करेंगे, आपकी हर एक इच्छा कंप्लीट करेंगे, ठीक है। आपकी जिद है इस पर्सन से शादी करना, और आपके पर्सन की जिद है कि ये आपसे शादी तो नहीं कर सकते क्योंकि ये पहले से मैरिड है, या तो अभी इनका मैरिज होने वाला अपने परिवार की मर्जी से, और ये इनकी कंडीशन है इस रिश्ते में आने के लिए, ठीक है। आपको खोना नहीं चाहते, अगर आपको खोते हैं तो पूरी जिंदगी ये रोते रहेंगे, हमेशा ये ट्रू लव के लिए तरसते रहेंगे, लेकिन इस पर्सन ने एक बड़ी सी पर्ची बना ली है कंडीशंस की, ठीक है। और यही कंडीशंस आपको माननी पड़ेगी, क्योंकि इनको किसी अपने परिवार के साथ, आपके साथ, थर्ड पार्टी के साथ और खुद के साथ किसी के साथ इनजस्टिस नहीं करना है। तो इनका जो जस्टिस है वो आपको कभी भी जस्टिस नहीं लग सकता, ये इनको अच्छे से पता है, और इसलिए आपके पर्सन को इस वक्त आपसे बात करना या तो आपको मनाना आसान होने के बावजूद आपको मनाने की कोशिश नहीं करते हैं, ठीक है।
आप इनको एम्प्रेस के रूप में दिखाई दे रहे हो कि आप वैसे भी अब इनके बिना जीना सीख चुके हो, आप अपनी लाइफ को अच्छे से एंजॉय कर रहे हो, ठीक है। भले आप दिल ही दिल में रोते रहते हो, लेकिन आप अपना रोना किसी को दिखाते नहीं हो। तो ये आपके पर्सन नोटिस कर पाते हैं कि अगर आप इतने ज्यादा कॉन्फिडेंट हो, इनके बगैर जिंदगी में आगे बढ़ रहे हो, तो कोई जरूरत नहीं आपको इनके सामने सरेंडर करने की, क्योंकि ये रिश्ता बनेगा तो ऐसे ही बनेगा। इनके हाथ में सोर्स है, ठीक है। सोर्स शो करता है कि इनकी कंडीशंस है और ये अपनी कंडीशंस को बिल्कुल भी तोड़ने के लिए रेडी नहीं है आज की डेट में, तो ठीक है। इवन चांसेस बहुत स्ट्रांग है कि अपने मम्मी के कंट्रोल में है, इनकी मम्मी की हर एक बातें इनको सुननी ही पड़ती है और ये उनको भी हर्ट नहीं कर सकते, ठीक है। इनके मम्मी पापा शायद ही आपके शादी को परमिशन दे, लेकिन यहाँ पे टू ऑफ कप्स की एनर्जी शो करती है कि ये पर्सन आपसे पास्ट लाइफ कनेक्शन फील करते हैं, सोलमेट कनेक्शन फील करते हैं। अब जरूरी नहीं है कि ये आपसे प्यार करे, मतलब इनका पूरा परिवार आपको अपना ले, ये तो इम्पॉसिबल है। और प्यार में कोई कंडीशंस नहीं होती है, और इनके साइड से इनको लगता है कि इन्होंने आपको पहले कभी भी नहीं बोला था कि ये आपसे अपने परिवार को छोड़कर मैरिज करेंगे। तो आप अब इनको इसे मतलब कि इस तरह से आप इनका स्ट्रेस नहीं बढ़ा सकते कि जबरदस्ती से आप जिद कर रहे हो और जबरदस्ती से इनके लिए अवेलेबल रहना है तो मैरिज का कंडीशन आप रखोगे। तो इन्होंने आपको ऐसा पहले कभी भी नहीं बोला था, तो आप वो बातें क्यों भूल रहे हो? कहीं ना कहीं इनको ऐसा लगता है, और इसीलिए पर्सन करंट में ईगो में बैठे हैं। ईगो में बैठना, अपनी जबान बंद रखना और आपसे सरेंडर करवाना, ये आपके पर्सन इंटेंशनली कर रहे हैं। अगर ये आपसे बातें करेंगे, अगर ये आपके लिए अवेलेबल रहेंगे, तो फिर आप फिर से अपनी बातों पे आ जाओगे कि मैरिज और प्यार, मैरिज और प्यार। तो ये पर्सन सिर्फ प्यार चाहते हैं। लाइक कि अगर ये मैरिड है तो इनको सिर्फ आपके साथ एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर रखना है, मैरिज करने में इंटरेस्ट नहीं है, ठीक है। अगर आपको इनसे प्यार है तो आप अनकंडीशनली इनके लिए अवेलेबल रहो, जैसे आप हमेशा रहते हो। नहीं तो फिर ये पर्सन, चाहे इनको आपकी कितनी भी जरूरत हो, ये अपने फीलिंग्स आपके सामने नहीं शो करेंगे, ये अपने फीलिंग्स को छुपा कर रखेंगे और आपको इरिटेट करते रहेंगे, ठीक है। जो आपको फील हो रहा है ना कि ये रिश्ता खत्म है, ये आपको लिटरली ऐसा फील करवा रहे हैं ताकि आप सरेंडर करो और आप इनकी बातें मानो। ये एनर्जीज आपके पर्सन की है, क्योंकि इनको तीन तीन की भी नहीं, एक इनकी मम्मी है, एक आप हो और एक इनका थर्ड पार्टी सिचुएशन जो भी इनकी वाइफ या हस्बैंड है, ठीक है। तो ये सबको कैसे खुश करेंगे ये इनको नहीं पता। तो ये इनका दिमाग है, जैसे मैंने बताया कि अपने आप को बहुत ज्यादा टैलेंटेड समझते हैं और ये वही कर रहे हैं, ठीक है। द फूल है, प्यार सच्चा है, इमोशनल बहुत ज्यादा है, किसी का कुछ सुनने का इनका दिल नहीं करता, लेकिन ऑप्शन अवेलेबल नहीं है इनके पास कुछ भी, ठीक है। चाहे कितने भी इमोशंस हो, अब ये शो जल्दी तो नहीं करने वाले। पेज ऑफ पेंटाकल्स की एनर्जीज है, जैसे आप चाहते हो कि ये पर्सन आपसे सामने से बात करे, लिटरली ये चाह रहे हैं कि आप इनको सामने से बात करो, आप सामने से एक्शंस लो, ताकि इनके लिए आसान होगा अपनी जिद आपसे मनवाना। इसलिए ये पर्सन आपके साइड से एक्शंस के इंतजार कर रहे हैं, और जो आप एक्शन नहीं ले रहे हो, आपके पर्सन लिटरली अपने आप को बहुत ज्यादा तकलीफ देते हैं, ठीक है। फाइव ऑफ कप्स रिग्रेट में है, रोते बहुत ज्यादा है, और सेम ये भी अपना रोना किसी और को दिखाते नहीं है, ठीक है। तो करंट एनर्जीज में आप अपनी अपनी जगह पे सही हो। ये पर्सन आपके लिए अवेलेबल नहीं रहना चाहेंगे जब तक आप इनकी बातें नहीं मानते, और आप इनकी बातें मानने के लिए रेडी होने वाले ही नहीं हो, क्योंकि आपको थर्ड पार्टी नहीं चाहिए इस रिश्ते में, ठीक है। आप ऐसे अकेले रह जाओगे। तो ये करंट एनर्जीज में तो सिचुएशन यही है, और आप दोनों की फीलिंग्स भी एक दूसरे के लिए यही है। आपके पर्सन के हिसाब से ये अपना दिमाग लगाएंगे, और जब इनको सही लगेगा तभी आपके साथ जस्टिस करेंगे। फिलहाल तो ये पर्सन कोई जस्टिस के लिए रेडी दिखाई नहीं दे रहे। तो अब चेक कर लेते हैं इस रिश्ते में नियर फ्यूचर के एनर्जीज में क्या हो सकता है, ठीक है। अभी तो आपके पर्सन कुछ भी अपना माइंडसेट चेंज करने के लिए रेडी नहीं है, और बहुत ज्यादा ईगो में दिखाई दे रहे हैं। सरेंडर के एनर्जीज है ही नहीं, इनको आप ही से सरेंडर करवाना है, ठीक है। ये इनको लगता है कि अगर आप सरेंडर करोगे ना, सबके साथ जस्टिस है, ठीक है। तो सरेंडर के एनर्जीज में आपको आना पड़ेगा, इनके सामने झुकना पड़ेगा आपको, ठीक है। बहुत ज्यादा इमोशनल होने के बावजूद आपको अपने इमोशंस अब शो नहीं करना चाहते, ठीक है। आपको ब्लेसिंग्स दे रहे हैं कि आप अपनी जिंदगी में खुश रहो, ये एनर्जीज है। अब हम चेक कर लेते हैं ट्रू मैसेज दीजिए यूनिवर्स। अगर इनके पार्टनर इस वक्त इतने ज्यादा ईगो में है, अगर अपनी फीलिंग्स बिल्कुल एक्सप्रेस नहीं कर रहे हैं, तो इस रिश्ते में अगले 8-10 दिनों में क्या चेंजेस आ सकते हैं? इस रिश्ते में अगले 8-10 दिनों में क्या चेंजेस आ सकते हैं? ये जो भी एक्चुअली करते हैं ना, मेन प्रॉब्लम ही इनकी फैमिली आपको अच्छे से पता है। जैसे मैंने बताया कि इनके मम्मी पापा शायद ही आपको पसंद करते हैं, नहीं रेडी है मतलब आपके रिश्ते के लिए, और ये बर्डन इनको बहुत ज्यादा बढ़ेगा, ठीक है। बहुत ज्यादा स्ट्रेस में रहेंगे, लड़ाई झगड़े की एनर्जीज इनकी जिंदगी में ज्यादा चलेगी। परेशान है क्योंकि इनको आपके साथ सक्सेस चाहिए जरूर, लेकिन इनका परिवार कहीं ना कहीं रिजेक्ट कर रहा है आपके रिश्ते को, ठीक है। क्वीन ऑफ कप्स की एनर्जीज है, ये आपको बहुत ज्यादा मिस करेंगे। और यहाँ पे भी द फूल की एनर्जीज है कि लगता तो है, दिल तो बहुत ज्यादा करेगा इनका कि क्यों ये मतलब अपने आप को तकलीफ दे रहे हैं, सबकी बातें सुन रहे हैं, सबके साथ सबका भला सोच रहे हैं, लेकिन ये
खुद का भला सोच नहीं पा रहे। इनका भला अगर ये आपके साथ मतलब कि सच में थर्ड पार्टी को छोड़कर आपको अपनाते हैं तो ही इनके साथ जस्टिस होगा, क्योंकि ये खुद भी खुश नहीं है थर्ड पार्टी के साथ। तो ये जो रियलिटी है आपके पर्सन क्यों नहीं स्वीकार कर पाते, ये इस बारे में बहुत ज्यादा ओवर थिंकिंग करेंगे। ठीक है, इनका आपको कम्युनिकेशन जरूर रिसीव होने वाला है, लेकिन कम्युनिकेशन में आप थर्ड पार्टी का डिस्कशन ही करने वाले हो। ठीक है, थर्ड पार्टी को लेकर कोई सॉल्यूशन दिखाई नहीं दे रहा। ये पर्सन जो अभी जिद में है ना कि आप इनसे बात करो, आप इनसे बात करो, ताकि इनके लिए आसान हो आपसे सरेंडर करवाना। ठीक है, कि अपनी बातें आपसे मनवाना। 8 ऑफ वैंड जो कि स्पीड से कम्युनिकेशन को शो कर रहा है, तो ये पर्सन आपसे सामने से ही बात करेंगे। ठीक है, आपको कुछ सामने से एक्शंस लेने की जरूरत नहीं है। इन्हीं को आना है बस ये ना थर्ड पार्टी का डिस्कशन करके कुछ आप ही से सलाह मशवरा करके कुछ रास्ता निकालने की कोशिश जरूर करेंगे। ठीक है, 5 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी, ये पर्सन लिटरली दिमाग लगाते हुए दिखाई दे रहे हैं, जैसे कि इनको कुछ ज्यादा ही दिमाग चलाने की आदत है। ठीक है, तो ये और ज्यादा माइंड गेमिंग खेलेंगे और ज्यादा आपको कुछ ऐसी बातें बोलकर समझाने की कोशिश करेंगे कि आप इनकी बातें मानना जरूरी क्यों है। ठीक है, लेकिन माइंड गेमिंग की एनर्जी जो है, इनको बस आपके साथ रिश्ता आगे बढ़ाना है और अपने हिसाब से बढ़ाना है। इसलिए पर्सन आपसे थोड़े बहुत झूठ भी बोल सकते हैं। ठीक है, झूठ बोलकर इस रिश्ते को आगे बढ़ाने की कोशिश करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, ये पर्सन आपको ये भी बोल सकते हैं कि आपके लिए सच में थर्ड पार्टी को छोड़ देंगे, लेकिन वो झूठ होगा। ठीक है, क्योंकि इनको आपकी जरूरत है और ये आपके साथ रिश्ते में आना चाहते हैं, रिश्ते को आगे कंटिन्यू करना चाहते हैं, और इनको आपके साइड से मूव ऑन की एनर्जीज फील होती है कि आप ऐसा कर सकते हो, और ये आपको मूव ऑन तो कभी नहीं होने देंगे। ठीक है, आप इनको ढेर सारे सवाल पूछते हुए दिखाई दे रहे हो और आपके पर्सन उसके लिटरली झूठ आंसर देते हुए दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, तो ये अगले 8-10 दिनों के अंदर होने वाला है। टू मैसेज दीजिए यूनिवर्स, अगर ये एनर्जीज है तो ऐसे एनर्जीज में आज के डेट में इस वक्त इनके पार्टनर अगर मेरे व्यूअर्स से कुछ बात करते, दिल से अगर कुछ सच कहना चाहते तो क्या कहते। सच है, हाई प्रिस्टिस की एनर्जी है कि आपको दिल से कह रहे हैं कि इस वक्त इनको सच में कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। टू ऑफ सोर्स कंफ्यूज है बहुत, और शायद इनकी जिंदगी, इनका मतलब होता है ना, किसी की नेगेटिव एनर्जीज, किसी की बुरी नजर लग गई है। उल्टा चांद है यहाँ पे जो कि ब्लैक एनर्जीज को शो कर रहा है। पता नहीं क्या हो गया आपकी लव लाइफ को, इनको खुद को नहीं पता है। ठीक है, कंफ्यूज है, लेकिन इनको यकीन है कि आज नहीं लेकिन नियर फ्यूचर आपके इस रिश्ते में कुछ ना कुछ अच्छा जरूर होने वाला है, रियूनियन जरूर होगा। इनका दिल कहता है कि करंट में भले इनको कोई सोल्यूशन नहीं मिल रहा, लेकिन नियर फ्यूचर इनको सोल्यूशन जरूर मिलेगा। तो ये इंतजार कर रहे हैं, ये खुद इंतजार कर रहे हैं एक्चुअली डिवाइन टाइमिंग का। ये कंफ्यूज है, इनको नहीं पता कि आखिर ये कर क्या रहे हैं, या तो आपको ऐसा बोल क्यों रहे हैं। ठीक है, तो हम आपके लिए एंजल गाइडेंस चेक कर लेते हैं इस वक्त। अगर आपको एंजल्स कुछ कहना चाहेंगे तो क्या क्या कहेंगे इस वक्त। अगर आपको एंजल्स कुछ भी कहना चाहेंगे तो क्या कहेंगे। अगर आपके लिए एंजल गाइडेंस की बात करूँ, करंट में एंजल गाइडेंस में आया है सूर्या, रेडिएट पॉजिटिविटी, ब्रिंग लाइट इनटू योर ओन लाइफ एंड द ल्यूज ऑफ अदर्स। आपको कहा जा रहा है कि करंट एनर्जीज में आपको सिर्फ अपने आप के ऊपर फोकस रहना है, जितना हो सके पॉजिटिव रहना है, और जो भी नेगेटिव लोग आपके आसपास है जिनकी वजह से आपको लगता है कि मतलब सब नेगेटिव है, इनसे बात करके भी पूरा दिन खराब जाता है, इनसे मिलना नहीं चाहिए, देखना नहीं चाहिए, ऐसे सारे नेगेटिव लोगों से आपको दूर रहना है। ठीक है, इन सारे लोगों से अगर आप दूर रहते हो तो ही शायद आप पॉजिटिव हो सकते हो, नहीं तो फिर आप कंप्लीट और नेगेटिव माइंडसेट में चले जाओगे। ठीक है, ये नेगेटिव लोगों को हटा दीजिए अपने दिल और दिमाग से। मॉर्निंग में आपको सन को जल जरूर देना है, ये आपके लिए रेमेडी है जो कि आपका पॉजिटिविटी बढ़ाएगी। ठीक है, यज्ञ का एनर्जीज भी है कि सैक्रिफाइस हो सकता है कि आपको कुछ सैक्रिफाइस करने पड़ सकते हैं इस रिश्ते को, अगर सच में आपको लगता है कि ये रिश्ता चाहिए मुझे, तो सैक्रिफाइस कर सकते हैं। कुछ ऐसी बातें, कुछ आपकी ऐसी ख्वाहिशें आपको जलानी पड़ेगी, कुर्बानी देनी पड़ेगी लाइक। ठीक है, अगर आप ऐसा कर पाते हो तो आप मतलब अपना बिगर पर्पज हासिल कर पाओगे जो आपको चाहिए इस रिश्ते से। अगर आपको सच में अगर इम्पोर्टेंट है आपके पर्सन, तो ये आपका पर्पज है कि आपके पर्सन के साथ रियूनियन, लेकिन इसके लिए आपको सैक्रिफाइसेस जरूर करने पड़ेंगे। ठीक है, तो यस, यही रीडिंग। अगर रीडिंग रेजोनेट हुई है, जितनी भी पर्सन रीडिंग रेजोनेट हुई है मुझे कमेंट बॉक्स में बता दीजिए। वीडियो को लाइक कर लीजिए। आपको जो भी नेगेटिव ख्याल दिमाग में ज्यादा चलते हैं उसे ऑपोजिट बनाकर आप कमेंट बॉक्स में एफर्मेशंस बनाकर लिख सकते हो। ठीक है, बहुत टाइम हो चुका है, हर रीडिंग आपसे रेजोनेट हो रही है लेकिन रीडिंग का आउटकम मैच नहीं हो रहा, तो आप पर्सनल रीडिंग ले सकते हो। पर्सनल रीडिंग के लिए एक ही नंबर है जो कि स्क्रीन पर है, मैंने कोई और नंबर शेयर नहीं करा है। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।